हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ट्यूटर बॉक्स। और आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई वी आर एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस इन द मॉक टेस्ट बट व्हाई वी आर नॉट एबल टू सॉल्व सेम क्वेश्चन इन द ग्रांड टेस्ट और मेजर टेस्ट। मतलब ये कि जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट से मेरा मतलब ये हो गया कि जब हम जो क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, मतलब आपने कोई चैप्टर पढ़ा और सेम टाइम चैप्टर पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन बैंक सॉल्व किया, तब तो आप क्वेश्चन जो करते हैं तो उसका आंसर आपको आ जाता है, ठीक है। और जब आप लास्ट में एट द लास्ट जब आपकी सारा सिलेबस हो जाता है और फिर आप ग्रांड टेस्ट देते हैं, मेजर टेस्ट देते हैं, तो सेम चैप्टर के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो पाते या आप जो है अपने क्वेश्चंस के आंसर लगाने में अपना आइडिया नहीं लगा पाते। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, इसका होने के दो कारण हैं। पहला क्या, जब आप मॉक टेस्ट कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या है, जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन में आपको आंसर नहीं आ रहा है, फिर भी आप जो है अपनी एलिमिनेटिंग आंसर टेक्निक से जब उसका आंसर लगा रहे हैं, तो आप लोगों को पता है कि मैं इस XYZ या फिर आप एक पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको पता है कि उसी से रिलेटेड आंसर होगा। तो आपके माइंड में पहले से ही बायसनेस है, तो आप जो आंसर लगाते हैं तो उसी चैप्टर के आंसर से, उसी चैप्टर के जो भी टॉपिक होते हैं उसमें से ही आंसर लगाते हैं। तो ये बायसनेस आपकी क्वेश्चन करेक्ट कर देती है। बट जब आप मेजर टेस्ट देते हैं तो आपके पास में पूरा सिलेबस होता है। आपके पास फिजिक्स के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, आपके पास बायोलॉजी के भी आ रहे हैं, आपके पास मैथमेटिक्स के आ रहे हैं, जीके के भी आ रहे हैं, या जो भी टॉपिक आप तैयार कर रहे हैं उन सब के आ रहे हैं। तो जब ग्रांड टेस्ट और मेजर टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें जब आप एक जो क्वेश्चन कर रहे हैं, सपोज करिए एक क्वेश्चन आपका फिजिक्स का है, या आप मान लो फिजिक्स या बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बायोलॉजी में से एक क्वेश्चन आपका जूलॉजी से, एक क्वेश्चन फिर सेकंड क्वेश्चन बॉटनी से आ रहा है, तो हर एक क्वेश्चन के बाद आपको अलग अलग चैप्टर में मूव करना पड़ रहा है। तो आपको अचानक से ही अपने माइंड को डाइवर्ट करना पड़ रहा है एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में। तो यहाँ जब उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि ये किससे होगा। तो यहाँ पर आप लोगों से गलती होने के ज़्यादा चांस होते हैं और जनरली आप लोगों से गलती भी होती है। आप लोग देखोगे भी सही कि आपने सेम क्वेश्चन जो है अपने मॉक टेस्ट में जो है वो यूनिट चैप्टर के जो टेस्ट था उसमें सही किया था, और सेम तरह का ही क्वेश्चन आप जो है मेजर में गलत कर रहे हो। तो यहाँ आपकी जो बायसनेस है वो पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर नहीं होती, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि ये क्वेश्चन जो है, इसके ऑप्शन जो है किधर से होंगे और इसका आंसर किधर से होगा, ठीक है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करें, मेजर टेस्ट में आंसर करेक्ट करने के लिए हम क्या करें? तो इसका एक सिंपल वे यही है कि जितनी ज़्यादा आप ग्रांड टेस्ट, मेजर टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, ग्रांड टेस्ट में नंबर कम भी आ रहे तो भी बार बार आप ग्रांड टेस्ट दीजिए। उससे आपको एग्जामिनर के माइंड सेट का पता चलेगा कि एग्जामिनर का माइंड सेट क्या है, वो किस तरह के क्वेश्चन देता है। और अगर आप लोगों को ये बात पता लगेगी तो धीरे 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 आपको अपना इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि एग्जामिनर की जो ऑप्शन देने का तरीका है वो क्या है, किस क्वेश्चन में वो किस तरह से ऑप्शन दे रहा है। और यही चीज़ आपको ग्रांड टेस्ट और मेजर टेस्ट में सिखाई जाती है कि एग्जामिनर का जो पैटर्न है वो किस तरह से हो सकता है, या एग्जामिनर किस तरह से सोच सकता है। और अगर आप में वो सोच पैदा हो गई तो आप जो है उन क्वेश्चंस के आंसर को करेक्ट कर देंगे। इवन जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन के आंसर जब एलिमिनेट करने के थ्रू, जो आप एलिमिनेट करके जो आंसर आपको लगाना है, आपको आंसर लगाने में चांस लेना है, उनमें भी आप बहुत हद तक सही हो पाओगे। आई होप आप लोगों को जो ये चीज़ मैंने बताई वो आप लोगों को समझ में आई होगी, क्यों हमारे ग्रांड टेस्ट में क्वेश्चन गलत होते हैं और किस तरह से हम उन क्वेश्चंस को जो गलत हो रहे हैं उनको किस तरह से सही करें। बेसिकली जो हमारा जितने ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि वी नो दैट प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। ओके, तो जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही हमें सक्सेस मिलेगी। तो आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आया होगा और अपने आप को इम्प्रूव करने का तरीका भी पता लगा होगा। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें। जय भारत, जय हिंद।